गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव, भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है और इसके क्या उपयोग हैं। शुरू करें बच्चों। विद्युत धारा और इसके प्रभाव। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर। इन सभी उपकरणों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इन उपकरणों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये उपकरण काम करने लगते हैं। बच्चों, आप घरों में कई उपकरण काम में लेते हैं, जैसे विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर और भी बहुत से। ये सब कैसे काम करते हैं? विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है और एक विद्युत परिपथ बनता है, जिससे ये उपकरण काम करते हैं। ठीक है बच्चों। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। बच्चों, जो विद्युत परिपथ होता है उनके अवयवों को हम प्रतीक के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। बच्चों, विद्युत परिपथ के अवयवों को इस तरह से निरूपित किया जा सकता है। सबसे पहले समझेंगे विद्युत सेल। विद्युत सेल को निरूपित करने के लिए एक पतली और लंबी रेखा खींचेंगे, जो कि धन टर्मिनल को बताती है, और एक मोटी एवं छोटी रेखा खींचेंगे जो कि ऋण टर्मिनल को बताती है। विद्युत बल्ब को दर्शाने के लिए हम इस तरह का निशान लगाएंगे। स्विच ऑन स्थिति में बच्चों, जब स्विच ऑन स्थिति में होगा तो इसमें दोनों टर्मिनल जुड़े हुए दिखाए जाएंगे। स्विच ऑफ स्थिति में बच्चों, इस स्थिति में एक टर्मिनल खुला हुआ होगा और एक जुड़ा हुआ होगा।
बैटरी को दर्शाने के लिए एक लंबी रेखा, एक छोटी मोटी रेखा, इस तरह से सेल वाले ही निशान दिखाए जाएंगे, क्योंकि बैटरी सेल को जोड़ने से बनती है ना। संयोजी तार, संयोजी तार को एक रेखा के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है बच्चों। विद्युत सेल, विद्युत सेल में एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समानांतर रेखा है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। बैटरी दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। इसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। विद्युत परिपथ एक बल्ब को दीप्त करने के लिए चित्रानुसार विद्युत परिपथ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बच्चों? इसमें हम सेल के द्वारा संयोजी तार से बल्ब को जोड़ेंगे और एक परिपथ बनाएंगे। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है, वैसे ही बल्ब दीप्त होता है। बच्चों, ये विद्युत परिपथ दिखाया गया है। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का आरेख खींचेंगे। बच्चों, जो हमने पहले विद्युत परिपथ बनाया था, उसका अब आरेख खींचेंगे। इसमें हम बल्ब का निशान बनाएंगे और यहाँ पर बैटरी का, इसके द्वारा इसको संयोजी तार से जोड़ा जाएगा और यहाँ पर स्विच दिखाया जाएगा। इस तरह से हम विद्युत परिपथ का प्रतीकों के द्वारा एक परिपथ बनाएंगे। बंद परिपथ। बच्चों, अब हम समझेंगे कि बंद परिपथ क्या होता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक
परिपथ पूरा होता है परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। बच्चों, यह परिपथ बंद परिपथ है क्योंकि इसमें बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा हो रहा है और स्विच ऑन स्थिति में है और ऐसे में बल्ब दीप्त होने लगता है, तो यह बंद परिपथ कहलाता है। ठीक है बच्चों। खुला परिपथ, जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बच्चों, इस परिपथ में आप देख रहे हो कि एक टर्मिनल खुला हुआ है, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा और बल्ब भी प्रदीप्त नहीं होगा, तो यह खुला परिपथ कहलाता है। ठीक है बच्चों। विद्युत बल्ब, बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो यह फ्यूज हो जाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जब किसी तार में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। बच्चों, जब किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, अर्थात गर्म हो जाता है। तुमने देखा होगा ना, जब कोई उपकरण, मिक्सी, प्रेस हम ऑन करते हैं स्विच, तो ये गर्म हो जाते हैं। तो यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हीटर या विद्युत तापक आदि इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। विद्युत फ्यूज। बच्चों, अब हम समझेंगे कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से
जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है। ये विद्युत परिपथ को क्षति तथा आग से बचाते हैं। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। बच्चों, तुमने घरों में, स्कूलों में और भी कई जगह फ्यूज का उपयोग देखा होगा। फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं बच्चों? कि जब विद्युत धारा में उच्च क्षमता से ज़्यादा की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार पिघलकर टूट जाते हैं, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है और आग लगने की संभावना खत्म हो जाती है। इसीलिए सभी जगह फ्यूज लगाए जाते हैं। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों, जिनको हम MCBs भी बोलते हैं, का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। इन्हें फिर से ऑन कर देने पर परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। बच्चों, MCBs में जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये स्विच अपने आप ही ऑफ हो जाते हैं। इससे विद्युत का प्रवाह घरों में बंद हो जाता है। इन्हें दोबारा से ऑन कर देते हैं तो विद्युत का प्रवाह पुनः शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत चुंबक लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का उपयोग। विद्युत चुंबक का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। बच्चों,
कैसे अलग करता है कि विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उनको कचरे में से अलग कर लिया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। विद्युत घंटी में भी विद्युत चुंबक होता है। बहुत से खिलौनों में भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने पाठ का सारांश समझ लिया है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना, कॉपी में लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।